हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का। ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें बोला हुआ है कि जो ये हमें गिवन लीनियर इक्वेशंस है नीचे, ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पता लगाना है कि उसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड इट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हम कैसे पता लगाएंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। देखो, हमें जो फॉर्म गिवन होती है इक्वेशन की वो इस प्रकार गिवन होती है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। और सेकंड जो इक्वेशन होगी वो होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू ज़ीरो। ये पेयर है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। अब हमारे यहाँ पे तीन केस बनते हैं। ठीक है, देखो कौन से तीन केस बनते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा, जब a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर हमारा ये वाला केस आया, ठीक है, हम लोगों ने ये लास्ट आई थिंक 3.3 या 3.4 में भी कॉन्सेप्ट किया था। अगर आप लोगों को देखना है तो आप देख सकते हैं, तब आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस किया था उसमें। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला केस आया, ठीक है, तब क्या होगा, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। इसी केस में हमें, सिर्फ इसी केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा दोनों ही इक्वेशन से। ठीक है, अगर ये केस आया तो हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, सेकंड केस जो है वो होता है जब a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब तीनों ही वैल्यूज़ क्या हो, हमारी इक्वल हो, तो इस केस में हम क्या मानते हैं, क्या लिखते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे एक से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे। तो इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये एक बस केस है कि ये भी आ सकता है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा थर्ड केस, वो है a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2, बट b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तो इक्वल होंगे लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में वो जो दो इक्वेशन दी होगी उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा कि ये वाला केस जो होता है वो कौन सी लाइन का होता है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, वो रिवाइज हो जाएगा। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जैसे एक ग्राफ है तो एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड वाला जो केस है वो है कोइंसिडेंट
लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, जैसे एक ग्राफ है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी लाई करेगी, ठीक है। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी तो वो बहुत सारी जगह कट कर रही है, इसलिए क्या होता है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन फ्रॉम दिस केस, और इसमें हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और जो थर्ड केस है, ये कौन सी लाइन का है, पैरेलल लाइंस का, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे एक ग्राफ है और इसके ऊपर दो लाइन आई है, वो दोनों बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब वो दोनों लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही। जब ये टच ही नहीं कर रही, इसलिए इसका क्या होता है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता इन दोनों लाइंस का, ठीक है, दोनों सेपरेट है। तो गाइज़ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो हम लोग ये पहले, सबसे पहले ये कंडीशंस चेक करेंगे। अगर हमारा ये वाला कंडीशन आए यूनिक सॉल्यूशन वाला, तब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट जो है, मैं इक्वेशन नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में जो हमारी इक्वेशन है वो है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। और सेकंड इक्वेशन जो है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ लिखेंगे। आप लोगों को पहले से ही पता है कि a1 जो है वो x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, और a2 जो है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है, b1 होता है जो y के साथ होता है, b2 सेकंड इक्वेशन से, ये c1 होता है, ये c2 होता है, ठीक है। तो देखो a1 हमारा कितना है, x के साथ यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो क्या मानेंगे इसको, 1, ठीक है। और a2 हमारा कितना है, 3। ऐसे ही b1 हमारा कितना है, -3, और b2 -9, c1 -3 और c2 -2। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम करेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 1/3, ठीक है। b1 अपॉन में b2 -3 अपॉन में -9, जो कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b1 अपॉन में b2 कितना आया, 1/3, ठीक है। अब c1 अपॉन में c2 -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये 3/2 ही है। अब देखो a1 अपॉन में a2 हमारा किसके इक्वल आया, b1 अपॉन में b2 के, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। तो ये हमारा केस आया। तो ये हमारा देखो यहाँ पे कौन सा केस था, थर्ड वाला, ठीक है। जब ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है लेकिन ये अनइक्वल है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, ना ही इसका कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये तीनों केस अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर लेना, याद कर लेना, बिल्कुल इसी से ही आगे क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन गिवन है वो है 2x प्लस में y इक्वल टू 5 और 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, ठीक है। ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट जब समझाया था, सबसे पहले यही लिखवाया था कि हमें इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले ये वैल्यूज़ लिखने से पहले a1 1 a2, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो भी हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2x प्लस में y, ये 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके -5 हो जाएगा, इक्वल टू में 0, कुछ नहीं बचा, तो ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस में 2y 8, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0।
तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब वैल्यूज़ लिखेंगे। A1 हमारा 2 है, A2 3, B1 हमारा 1 है, B2 2, ठीक है। C1 -5, C2 -8, ठीक है। अब वही करेंगे। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 2/3, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू 1/2, कैंसिल नहीं हो सकते, ऐसे रहेंगे। C1 अपॉन C2 -5 अपॉन में -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 5/8। तो गाइस देखो तीनों ही वैल्यूज़ जो है वो अनइक्वल आई है। तो जब अनइक्वल आता है तो हम इसको तो चेक ही नहीं करते। जब जैसे ही हमारा A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आ जाए तो हमारा कौन सा वाला केस होता है? ये देखो, ये कौन सा केस है? फर्स्ट वाला, ठीक है। और इसी वाले केस में हमें क्या मिलता है? वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इन केस इफ़ देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। एक बार फिर से हम ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं मेथड को लगाने से पहले। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? x अपॉन में B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y अपॉन में C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बस एक यही फार्मूला अच्छे से याद रखना है और इसी फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो B1C2 B2C1 ये सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ निकाल रखी है, B1 B2 C1 C2 A1 A2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ ऊपर से देख के पुट करेंगे। x अपॉन में सबसे पहले बोला हुआ है B1, तो B1 हमारा क्या है? 1, ब्रैकेट में लिखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, माइनस माइनस में। और C2 है हमारा -8 माइनस B2 है हमारा 2 और C1 है हमारा -5, ठीक है, इक्वल टू y अपॉन में C1 है हमारा -5, A2 है 3, C2 है -8 और A1 है 2, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में A1 है हमारा 2, B2 B2 माइनस A2 3 और B1 हमारा है 1, ठीक है। पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन में 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8, और साइन किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो साइन माइनस के आ गए तो माइनस माइनस प्लस करेंगे इंटू ही इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने इसीलिए रखा है। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू y अपॉन में 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा? -15, अगेन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे। x अपॉन में 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन में माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 जाएगा तो 1, और यह आ जाएगा 1 अपॉन में 4 में से 3 जाएगा तो 1। यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को एक बार, इस वैल्यू को एक बार इसके इक्वल रखेंगे और एक बार इस वाली वैल्यू को दोबारा से इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो देखो x अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो x अपॉन 2 को मैंने एक बार 1 अपॉन 1 के इक्वल रखा और एक बार y अपॉन 1 को भी इसके इक्वल रखूँगा 1 अपॉन 1 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमें लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, जिस इस मेथड का नाम भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो x को हम पहले करेंगे, x इंटू 1 हो जाएगा x और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। y को इंटू पहले करेंगे 1 से, तो y इंटू 1 y इक्वल टू 1 इंटू 1 1, तो हमारा x आ गया 2 और y आ गया 1। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है।
ये है आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन नोट करते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो पहले इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। 3x माइनस 5y, 20 हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसको भी हम इधर ले आएंगे, तो माइनस 20 इक्वल टू 0। 6x माइनस 10y, 40 भी यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिखेंगे a1 a2। ठीक है, a1 हमारा है 3, a2 है 6, b1 है हमारा -5, b2 है -10, c1 है -20 और c2 है -40। ठीक है, अब करेंगे a1 अपॉन में a2, 3 अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a1 अपॉन में a2 क्या है, 1/2। ठीक है, अब b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, तो -5 अपॉन में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो b1 अपॉन में b2 भी कितना आया, 1/2। अब निकालेंगे c1 अपॉन में c2, -20 अपॉन में -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 के टेबल में 20 1 टाइम और 40 2 टाइम। ठीक है, तो c1 अपॉन c2 भी क्या आया, 1/2। ठीक है, तो हमारा देखो क्या आया, a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो जब भी हमारी तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती है तो ये कौन सा केस बनता है, देखो सेकंड वाला। और इसमें क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आता तब हम इसको आगे सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया है, मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो है हमारी x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इसमें से हम डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। a1 हमारा x का कोएफिशिएंट टर्म कुछ नहीं है तो 1, और a2 हमारा 3, b1 हमारा -3 और b2 हो गया अगेन -3, c1 -7, c2 -15। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू 1/3, कैंसिल नहीं हो सकता, यहीं पे छोड़ देंगे। b1 अपॉन में b2 -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/1। c1 अपॉन c2 -7 -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आया 7/15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले ही हमें दिख गया a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो जब भी ये अनइक्वल आ जाए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो क्या हमें मिलता है, वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देयर इज़ एन यूनिक देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू वाई अपॉन में c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन में
A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो ये वैल्यूज़ लिख रखी है सारी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इन्हीं को देख के हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो x अपॉन में B1 है हमारा -3, तो -3, और C2 है -15, माइनस B2 है -3 और C1 है -7, इक्वल टू y अपॉन में C1 है हमारा -7 और A2 है 3 माइनस C2 है -15 और A1 है 1, इक्वल टू 1 अपॉन में A1 है 1, B2 है -3, A2 है 3 और B1 है -3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन में, देखो माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 7 3 21 इक्वल टू y अपॉन में, यहाँ पे एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। 7 3 21, और यहाँ पे दो माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस, 15 1 15 इक्वल टू 1 अपॉन में -3 और प्लस में 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। ठीक है, तो x अपॉन में 45 में से 21 माइनस होंगे तो कितना आएगा 24, इक्वल टू y माइनस प्लस माइनस, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा 21 है, कितना आ जाएगा 6। 1 अपॉन में प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद क्या करते हैं, हम इस वाली वैल्यू को एक बार इसके इक्वल रखेंगे और y वाले को भी एक बार इसी के इक्वल। ठीक है, तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6 और एक बार y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को पहले 6 से करेंगे तो 6x इक्वल टू 24 इंटू 1 24, तो x इक्वल टू 24, 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो x हमारा कितना आ गया 4। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू वाई हो जाएगा 6y इक्वल टू -6 इंटू 1 -6, तो y इक्वल टू -6, ये वाला 6 डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो y हमारा कितना आ गया -1। ठीक है, तो हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 चारों के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं 3.5 के। ठीक है, और अब हम आगे की वीडियो में 3.5 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और आगे ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज़, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।